नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो साथियों, आइए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग देखें क्या क्या प्रश्न बने हैं। इन सब पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पिछले लेक्चर में साधारण ब्याज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो ब्याज होते हैं वो ब्याज दो तरीके से है। यानी पहले हम लोग बात करेंगे ब्याज की। तो ब्याज क्या है? वह धन जो मूलधन पर एक्स्ट्रा मिले, मूलधन पे हमें क्या मिले? अतिरिक्त धन मिले। अतिरिक्त धन वो आपका क्या होता है? ब्याज कहलाता है साथियों। और जो अतिरिक्त धन मिलता है, मूलधन को जब अतिरिक्त धन से जोड़ देते हो तो यही कहलाता है आपका क्या? यानी जो अतिरिक्त पैसा मिल रहा है वो आपका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। और यही बात यदि बात करें तो ब्याज की दो प्रकार का होता है। एक तो साधारण ब्याज, क्या होता है साथियों? साधारण ब्याज। दूसरा क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? यानी ये ब्याज हमेशा क्या रहता है? एक निश्चित दर पर, एक निश्चित समय में जो आपको पैसा मिलता है मूलधन पर, यानी ये ब्याज एक समान रहता है। एक समान ब्याज रहता है, हर वर्ष क्या रहेगा? एक समान। और इसमें क्या होता है साथियों? ये हर साल क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगता है। यानी इस ब्याज की बात करें तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलना लगता है। यानी वह धन के ऊपर जो धन के ऊपर धन मिलने लगे, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगे, तो वो क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो इसमें यदि बात करें कि आप लोग भी जानते हो इसमें भी क्या होगा? इसमें मूलधन होगा, पी प्रिंसिपल, मूलधन होगा। और अमाउंट क्या होगा? इसमें अमाउंट भी होगा, यानी क्या होगा? मिश्र धन होगा। जैसा कि आप लोग फॉर्मूले को देखते हो, यानी मैं कह दूं कि जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूंगा, तो आप बोलोगे यही क्या निकल जाएगा? कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा साथियों? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अगली बात कर लेता हूं, फॉर्मूला दूसरा जो आप लोग देखते हो कि ए अमाउंट बराबर मिश्रधन इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे 100 की घाते क्या होता है साथियों? एन। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि ये जो अमाउंट है वो क्या है? मिश्रधन है। मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन और ये क्या होता है? दर। और ये क्या होता है? समय। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज। आइए साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज से क्या क्या प्रश्न बनते हैं देखिए, किस टाइप के आपको याद रखना है। चलिए, जैसे मान लेता हूं कि मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है साथियों? 1000 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है? 1000 रुपए दे रखा है। यानी प्रिंसिपल बराबर आपके पास कितना है? 1000 रुपए है। और जो आपके पास दर दे रखी है, जो दर दे रखी है वो दे रखी है 10% वार्षिक। 10% वार्षिक। कितनी दर दे रखी है? 10% वार्षिक। और समय जो दे रखा है, जो टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, वो दे रखा है साथियों आपके पास 2 वर्ष। यानी समय क्या है? तो 2 वर्ष बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, या मैं बोल दूं कि मिश्र धन क्या होगा, ये दोनों आपको याद रखना। ये चक्रवृद्धि ब्याज और ये क्या हो जाएगा साथियों? मिश्र धन। तो आपको मैं बताऊं कि जब भी आपको ऐसा कैलकुलेशन, अगर मैं ये बात बोलूं कि ये तो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सा है? ये वार्षिक दर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर सर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो यानी ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ना होकर कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में गिना जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब आप इसको सॉल्व करते, यदि ये साधारण ब्याज होता तो मैं सीधा बोलता कि एक साल में आपको 10% वार्षिक मिलता है, तो एक साल में आपको 10% वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में आपका साधारण ब्याज 20% हो जाता। लेकिन आप कह रहे हैं कि मूलधन आपका इतना है
दर आपकी 10% है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। तो आपको भी बताया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर क्या मिलना, ब्याज मिलना। इसका मतलब यह है कि पहले साल तो आपको 10% मिलेगा, दूसरे साल 10% तो मिलेगा ही, साथ में इसमें 10% और मिलेगा। आप बोलोगे कि इस पर आप 1% और ले लोगे, तो पहले साल में आपको 10% और दूसरे साल में सेकेंड ईयर में आप बोलोगे 11%। तो 11% और 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 21% टोटल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। सीआई कितना हो जाएगा, यानी 2 वर्षों का, 2 इयर्स का आपका सीआई कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 21% हो जाएगा। ये बेसिक है और बेसिक को ही हम लोग मुद्दा बनाएंगे, यानी 2 साल में मुझे कितना मिल गया, 21% मिल गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1000 रुपए का 21% निकाल दूं, तो आप बोलोगे 1000 रुपए का 21% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 210। कितना हो जाएगा, 210। यानी प्रतिशत के रूप में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 21, और तो ब्याज के रूप में कितना मिल जाएगा, रुपयों के रूप में मिल जाएगा 210 रुपए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा साथियों, 210 रुपए मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हो, अगर 1000 रुपए का 21% निकाल दिया जाए तो कितना आ जाएगा, और आप भी जानते हो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो आप भी 21% का मतलब 10 गुना कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। एक तरीका तो आपको रखना याद, ये एक पहला मेथड है, मेथड नंबर 1। और यदि मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि आपका रेट, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन तो आपका 1000 रुपए है ही, मूलधन कितना है साथियों, 1000 रुपए है। दर जो कैसी है, वो 10% चक्रवृद्धि वार्षिक है, चक्रवृद्धि वार्षिक, हाँ कि ना। और टाइम आपका कितना दे रखेगा, ये समय दे रखेगा 2 वर्ष। कितना, 2 वर्ष। तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो कि आप इस दर के साथ खेलो। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, यानी 10 वाली चीज में साल भर में 1 रुपए का ब्याज मिल गया, यानी एक साल में आपकी स्थिति ये होगी। दूसरे वर्ष यानी 2 वर्षों का कैलकुलेट करना है, तो आप उसके ऊपर घात लगा देंगे, यानी क्या कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। यानी ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है, और दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वही क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और आपसे बोल रहा है कि मूलधन कितना आया, 100, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, कि सवाल हो रहा है, सवाल में कितना मूलधन दे रहे हैं, 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो आप बोलोगे 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। तो इस तरीकों से इसको भी आपको याद रखना, या तो इस तरीके से आप लगाओ, या तो किस तरीके से लगाओ, इस तरीके से। तीसरा मेथड आपका ये कहता है कि तीनों मेथड आपको याद आने चाहिए, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि इसमें टाइम लगता है, कई जगह ऐसा होगा कि ये विदिन सेकंड आंसर ले देगा, कई सवालों में ऐसे जो दशमलव वाले आपका फ्रैक्शन वाले होंगे वो इस मेथड से बहुत जल्दी सवाल लग सकते हैं, ये बात आपको याद रखना। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यही रेट में यदि मैं निकालूं, तो मेथड नंबर 3, यानी प्रिंसिपल आपका कितना था, 1000 रुपए, दूसरा दर कितनी थी, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर सीआई के रूप में था, टाइम कितना था, 2 वर्ष था। कितना था साथियों, 2 वर्ष। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, इस दर का क्या हो जाएगा, 1/10, और दर 2 साल के लिए है, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100। 100 पे यदि आप बात करोगे, पहले साल में 1/10 लगेगा, तो आप बोलोगे एक साल में मुझे 100 रुपए का ब्याज लग जाएगा, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा, 1/10 निकालोगे तो आप बोलोगे मुझे 10 रुपए का ब्याज लग जाएगा। दूसरे वर्ष में निकालोगे 1/10, तो आप बोलोगे 10 रुपए का ब्याज लग जाएगा। अगर ब्याज के दूसरे वर्ष में जाओगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, 10 का 1/10 निकालोगे, आप बोलोगे हमें 1 रुपए का ब्याज लग जाएगा। तो दोनों सालों में आपको कितना ब्याज लगा, तो दोनों सालों में आपको ब्याज लगा 21%। कितना लगा, 21%। और 21 यूनिट का ब्याज, आप बोलोगे कि 100% की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 1% की वैल्यू हो गई 10, तो आप बोलोगे 21% की वैल्यू होगी 210।
तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना, तीनों मेथड आपको याद रखना। पहला मेथड बताया मैंने कि पहले साल में आपको 10% लगेगा, तो दूसरे साल में 10% तो लगेगा, पहले साल का 10% और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो 10% आप 10 के 10 के ऊपर निकालोगे तो 1% आएगा, तो यानी दूसरे वर्ष में आपको कितना पैसा लगेगा, 11%। पहले साल में आपको 10%, दूसरे साल में आपको 11%, और इसका फाइनल दोनों सालों का हो जाएगा 21%। यदि 21% आप इस 1000 रुपए का निकाल दोगे तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 210। ये तीसरा मेथड है। और चौथा मेथड जो अपना है, चौथा मेथड में ऐसे कह सकता हूं कि मूलधन कितना दे रखा है। चौथा मेथड क्या है, चौथा मेथड भी देख लीजिए। ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और जिसमें मैं बताऊंगा कि 2 साल का कितने जल्दी निकालना है, किस कौन तरीके से निकालना है, ये आपको मैं बताऊंगा। ये दर कितनी है, 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर। वार्षिक कितना है, 10% है। और आपका जो टाइम दे रखा है वो कितना है साथियों, 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष। तो आपको क्या चाहिए साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि पहले साल में तो आप क्या करें, 2 साल का यदि आपको ब्याज निकालना है, 2 साल का 2 ईयर का क्या कैलकुलेट करना है आपको, सीआई कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे बोलेंगे 10 का 2 गुना कर दो। 2 साल जो भी आपका दर है उसका 2 गुना कर दो और वर्ग करके जोड़ दो। यानी 2 गुना कर दोगे तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100। इसको दशमलव करके जोड़ दो तो आप बोलोगे 21%। तो यदि मैं इस 1000 रुपए का मैं 21% निकाल दूंगा तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 210 रुपए। हाँ कि ना, यानी कितना हो जाएगा, 210 रुपए। ये बात आपको याद रखना, विद इन सेकेंड 2 साल का आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न, अगला साथियों, जैसे मैं कह दूं यदि आपका जो मूलधन है, मूलधन कितना है, मूलधन की यदि बात करें, मूलधन दे रखा है 5000 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है, 5000 रुपए। मैं कह देता हूं कि ये 20% वार्षिक है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, वार्षिक दर पर। और मैं बोल देता हूं समय कितना है, 2 वर्ष के लिए। तो इसका 2 वर्ष बाद कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, या 2 वर्ष बाद 5000 रुपए कितने हो जाएंगे, या मिश्रधन ज्ञात कीजिए। दूसरा, अगर मिश्रधन भी ज्ञात करना है तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ये बात आपको याद रखना। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग बात करते हैं पहला, जैसे कि मैंने बोला कि आप मुझे एक बात बताओ, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो पहले साल तो 20% लगेगा ही, दूसरे साल की यदि बात करें तो 20% लगेगा, साथ में यदि 20 का 20% भी लग जाए तो आप बोलोगे 4% आ जाएगा। 20 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा साथियों, 4% आ जाएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया, पहले साल में आपको ब्याज लगा 20%, और दूसरे वर्ष में आपको लगा 20 + 4 तो आप बोलोगे 24%। तो अगर मैं आपसे बोलूं 20 और 24 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 साल में मुझे सीआई लगा कितना, 2 साल में मुझे लगा 44%। कितना ब्याज लगा साथियों, 44% ब्याज लगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना लग जाएगा, 44% लग जाएगा। यदि मैं 5000 रुपए का 44% निकाल दूंगा तो क्या आपका सीआई आ जाएगा, जो रुपयों में है वो आपका आ जाएगा। यदि इसमें आप प्रतिशत हटाओगे 2 कट जाएगा तो कितना, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, यानी आपको कितना लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, आप बोलोगे 2200 रुपए मुझे चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा। यानी 2 साल में मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग जाएगा, 2200 रुपए लग जाएगा। हाँ कि ना, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया मैं। और दूसरा, अगर इतना मेथड नहीं लगाना है तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि मैंने एक चीज और बताई है आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 20% की वैल्यू होती है साथियों 1/5, यानी 5 वाले पैसे
आपके एक साल में कितने हो जाएंगे 6। आपको जितने वर्ष निकालना है उतना ही घात कर दो। तो आप बोलोगे मुझे 2 वर्ष का कैलकुलेट करना है, तो ये प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है, जो ये पैसा मिल रहा है वो आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल में कितना हो, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 36। तो आप बोलोगे 11 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा साथियों, 11 रुपए का चक्रवृद्धि। ये जो अनुपात में आता है, और आप बोल रहे हो कि मूलधन कितना है 25 अनुपात में है, सवाल क्या बोल रहा है कि ये 5000 में, तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी साथियों 200 रुपए। तो आप बोलोगे आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 11 यूनिट, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 2200 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2200 रुपए। यदि मूलधन में आप चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। यदि मैं कह दूं कि आप जो मिश्रधन पाते हो वो आप मूलधन में सीआई को जोड़ दोगे तो आप पाओगे वो हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। मूलधन कितना था 5000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2200 रुपए, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 7200 रुपए। ये क्या हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। टोटल चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये 7200 रुपए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये बात आपको याद रखना है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे बताया है कि जब भी आपको 2 साल का ब्याज निकालना है तो इसका 2 गुना करके जोड़ दो, 20 दूनी 40, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 400, तो दशमलव करके पीछे उसके 2 अंक पीछे छोड़ दो, बाकी जोड़ दो, तो आप बोलोगे 44%। हाँ कि ना। और मैं बोलूंगा कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1% की यदि वैल्यू बोलूंगा तो आप बोलोगे 1% की वैल्यू हो गई 50 रुपए। तो यदि मैं बोलूंगा 44% की वैल्यू हो गई तो आप बोलोगे 44 गुना, ये कर दोगे, 1 का कितना गुना हो गया 44 गुना हो गया, तो आप बोलोगे ये भी धन भी तो 44 गुना हो जाएगा, मतलब 2200 रुपए हो जाएगा। तो आप बोलोगे टोटल अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 7200। ये मूलधन हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और ये क्या हो गया अमाउंट। तो इस तरीके से हम लोगों को परिभाषित करना है साथियों, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, तीसरा कॉन्सेप्ट आपको ये भी कभी कभी काम में आ जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये जैसे मैंने कहा था आपके पास कितना पैसा है, तो आपके पास कितना है 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है साथियों कितनी, 1/5। कितनी होती है 1/5। इसको ऐसे लगा सकते हो, इसको ऐसे मत लगाओ, इसका मतलब है कि 1/5 करके इसको ऐसे लगा सकते हो। 5000 रुपए का 1/5 निकाल दो, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 5000 रुपए का 1/5 निकालोगे आप बोलोगे कितना 1000। पहले साल में कितना मिलेगा 1000, और दूसरे साल में भी तो 1/5 मिलेगा, तो इसका मतलब 1000 रुपए और मिलेगा। लेकिन ये पहले साल की यदि बात करें तो 1000 रुपए मिलेगा, दूसरे साल में चक्रवृद्धि की बात यह है कि ये ब्याज के ऊपर ब्याज देके जाता है, तो पहले साल में 1000 मिलेगा, दूसरे साल में 1000 तो मिलेगा ही, साथ में इसका 1/5% और मिलेगा, आप बोलोगे 200 मिल जाएगा। तो दूसरे साल में आपको कितने रुपए मिले 1200 रुपए मिले, और पहले साल में आपको कितने मिले 1000 रुपए मिले, आपको दोनों सालों में कितना मिल जाएगा 2200 रुपए मिल जाएगा। और यही क्या कहलाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना हमारा क्या कहलाता है चक्रवृद्धि, तो ब्याज कहलाता है। हम लोगों ने साथियों 2 प्रश्न लिखे, आइए देखते हैं हम लोग कौन से प्रश्न कौन कौन से परीक्षा पूछे गए हैं, इन सब पहलुओं पर बात करते हैं। मैंने तीनों तरीके से बताया, आपको ये भी तरीका याद रखना, ये भी तरीका याद रखना, ये भी तरीका आप याद रखोगे तो इसको भी याद रख लेना साथियों। ये भी तरीका, 3 कॉन्सेप्ट, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कईयों बार ऐसे होता है कि जो दर होती है वो आपकी भिन्न के रूप में हो, कईयों बार ऐसा भी होता है कि दर आपकी क्या हो दशमलव के रूप में है। यदि आपकी दर दशमलव के रूप में आ रही है या भिन्नों के रूप में, तो उचित आपका ही रहेगा, बाकी आपके 2 साल के सवाल के लिए आपका बेटर यही है। आगे हम लोग बात करते हैं सवालों का। सवाल है साथियों, 7500 रुपए की राशि 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी आपसे बोल रहा है साथियों कि 7500 रुपए की राशि, यानी 7500 रुपए क्या है साथियों, आपके पास मूलधन है, दर कितना दे रखा है, रेट दे रहा है 4% वार्षिक, किससे चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो आपसे पूछ रहा है 2 साल में
उससे चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, यानी सीआई की बात कर रहा है कि 2 साल में उसे कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, ये आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, साल भर में कितना पैसा मिल रहा है? आप बोलोगे 4%। तो 2 साल का मैंने बताया कि जब भी आपको 2 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना है तो आप एक बात बोलेंगे, इसका 2 गुना करके उसका स्क्वायर करके जोड़ दो। तो मैं बोलूंगा 1 साल में कितना हो जाएगा 4%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 8%। और यदि पहले साल का 4% लगेगा तो कितना लग जाएगा साथियों, 0.16%। तो आप बोलोगे 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आप बोलोगे कि 8.16% इसको ब्याज लग जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा 8.16%। यदि मैं इस 7500 रुपए का 8.16% निकाल दूंगा तो बात बन जाएगी। आप बोलोगे प्रतिशत हटाओगे बटे में 0 लगाओगे, और आप बोलोगे इस दशमलव की भी हटाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 3 75, 25 चौको 100, आप बोलोगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 4 3 12, 612 रुपए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 612 रुपए हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना। अगला प्रश्न, 7200 रुपए की राशि पर 5 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अभी साथियों पहला कितना था 7500, तो अब कितना है साथियों 7200, यानी 7200 रुपए की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी जो दर कितनी है 5% प्रति वर्ष है, यानी वार्षिक है। कितनी है 5% वार्षिक है। समय कितना है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है सीआई का। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, 5% साल भर में 5%, 2 साल में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2 साल में आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10.25, 5 का वर्ग करके जोड़ दो। ये बात आपको याद रखना, 5 दूनी 10, 2 गुना करके उसका वर्ग उसमें जोड़ दो, पीछे दशमलव के रूप में जोड़ना। ये बात आपको याद रखना। तो आप बोलोगे 2 साल में मुझे 10.25% का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। यदि मैं 7200 रुपए का 10.25% निकाल दूंगा तो आप बोलोगे प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, दशमलव हटाओगे बटे में क्या लगाओगे 100 लगाओगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप बोलोगे 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 एकम 25, आप बोलोगे कितना कि अगर इसका गुणा कराओ दोगे 24 3 72, 18 चौको 72। तो आप 18 को गुणा करोगे, 18 एकम 18, 18 4 कितना होता है 72, 72 और एक कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 738 रुपए। इसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। यानी ये बात आपको याद रखना। या तो मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूं, इसका मतलब ये है कि 7200 रुपए आपके पास राशि दे रखी है, इसका मतलब 20% का, ये 5% का मतलब होता है 1/20%। तो आप बोलोगे 1/20 और 1/20 इसका निकालोगे तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 360 रुपए। इसके पहले साल में आपको ब्याज मिला 360, दूसरे साल में आपको जब होगा तो इसका 120, 1/20 मिलेगा तो कितने मिलेगा 360 तो मिलेगा ही, साथ में दूसरे वर्ष में आपको 1/20 और मिलेगा। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 18 रुपए। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 720 में यदि 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 738 रुपए। कितना हो जाएगा 738 रुपए। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। एक तरीका कि साल भर में आपको कितना मिल रहा है 5%, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, यानी आपकी राशि 20 से कितनी हो जाएगी अनुपात के रूप में 21। यानी ये तो आपका क्या होगा प्रिंसिपल होगा, ये क्या होगा अमाउंट होगा। आप बोलोगे मध्य में जो आएगा वो क्या हो जाएगा सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आपको कितने वर्ष आपको ब्याज लेना है, 2 साल बाद आपको पैसा लेना है। तो आप बोलोगे जितने वर्ष बाद पैसा लेना है उतना ही उसका क्या कर दो घात के रूप में लिख दो। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और अगर 21 का करोगे तो कितना हो जाएगा साथियों 441।
ये बात आपको याद रखना। तो आप बोलोगे 41 रुपए का आपको क्या मिल गया, सीआई मिल गया। आपसे कहा जा रहा है कि ये अनुपात के रूप में वैल्यू आ जाती है। यदि इस तरीके से आप करते हो तो अनुपात के रूप में मूलधन कितना आया 400 अनुपात में, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 41 रुपए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 441 रुपए। मैं कह सकता हूं कि आप मुझे एक बात बताओ, आपके सवाल में कह क्या रहा है कि 7200 रुपए का मुझे मूलधन है, तो आप बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे एक यूनिट बराबर या एक अनुपात बराबर 18 हो जाएगा। तो 41 यूनिट बराबर बोलोगे 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, यानी 738 रुपए हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना। मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया, सरलता आपको लगेगी तीनों कॉन्सेप्ट में। आप याद रखिए 2 साल का, यदि आपका कोई प्रश्नात्मक भिन्न या भिन्नात्मक कोई मान नहीं है, भिन्नात्मक कोई वार्षिक दर नहीं है, तो आप इस तरीके से करेंगे, बेटर रिजल्ट मिलेंगे या बहुत जल्दी आंसर आएगा। और यदि भिन्नात्मक मान आ जाएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए होगा। यानी आपसे बोला जा रहा है किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए। यानी आपको इसमें क्या है, मूलधन आपको निकालना है, दर कितनी दे रखी है साथियों 5% दे रखी है, और जो आपका टाइम दे रखा है, यानी ये कैसा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया है, यानी सीआई के रूप में दिया है। और आपका जो समय है वो कितना है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 164 रुपए हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 164 रुपए हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है साथियों, 164 रुपए हो जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बहुत अच्छे से बताना, एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 5%, दूसरे साल में भी 5%, और दूसरे साल में पहले साल का और एक्स्ट्रा मिलेगा 5%। तो आप बोलोगे 5 का 5% होगा 0.25%। या मैं सीधे तरीके से बोलूं कि यदि 5% वार्षिक दर है, तो जब भी आपको 2 वर्ष का ब्याज निकालना रहे तो इसका 2 गुना करके स्क्वायर जोड़ दो, यानी 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर कितना होता 25। ये 2 वर्ष का सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। कितने वर्ष का हो गया साथियों, ये 2 वर्ष का सीधे सीधे ब्याज आ गया कितना, 10.25। ये बात आपको याद रखना है। और आपसे कह रहा है कि ये 10.25, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। रुपयों के रूप में देखा जाए तो कितना है, 164 रुपए है। कितना है साथियों, 164 रुपए है। अगर मुझे एक बात बताओ, इस दशमलव को मैं हटा दूं तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 10 सही 1/4%। तो आप बोलोगे 41 सही कितना हो जाएगा, 4। 41 बटे कितना हो जाएगा, 4। या मैं बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसका अगर 41 का 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4, यानी 41 चौको 164। तो आप बोलोगे 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 16। तो आपका मूलधन आप पहले भी देख चुके हैं, अब भी देखेंगे, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। 1% की वैल्यू कितनी हुई, 16। तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू हो जाएगी 1600 रुपए। कितनी हो जाएगी, 1600 रुपए। यह प्रश्न था आपका इस तरीके से। या मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूं, 5% की वैल्यू यदि बात करें कितना होता है, 1/20। इसका मतलब पहले साल में इसमें मूलधन में और अमाउंट में जो अनुपात बनेगा वो 20 और 21 का बनेगा। आप बोलोगे पहले साल में मुझे 1 का अंतर आएगा। तो आपको 2 साल तक ये ब्याज मिल रहा है, मतलब ये है कि जितने वर्ष होगा उस घात को मूलधन के ऊपर उतना लगा देना, यानी 20 का स्क्वायर होगा 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो आप मुझे बताएं अनुपात के रूप में कितना मिला, यानी 400 से 441 हो गया। तो आप बोल पाओगे कि 2 साल में मुझे 41 अनुपात का ब्याज मिल गया। और कैसा, चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल कह रहा है 41 अनुपात में नहीं मिला, 164 मिला हूं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आपके पास मूलधन कितना बना रखा है, 400 यूनिट। यानी 400 यूनिट का यदि बात करोगे तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 1600। कितना हो जाएगा, 1600। ये यूनिट के रूप में, प्रतिशत के रूप में नहीं है, माफी चाहूंगा। ये किस रूप में है, यूनिट के रूप में है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। यानी मूलधन कितना हो जाएगा साथियों, 1600। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है
समय 2 वर्ष, दर क्या दे रखी है 12.5%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 6.80 रुपए, मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी आपसे टाइम कितना दे रखा है साथियों, अगले सवाल है जो 2 वर्ष। आज हम लोग साथियों 2 वर्ष की ही बात करेंगे, कल 3 वर्ष के देखेंगे, परसों हम लोग 4 वर्ष के देखेंगे। यानी 3 लेक्चर हम लोग सीआई के बनाएंगे और 3 लेक्चर में आप फिर इसके बाद बताना कि कौन से सवाल में आपको परेशानी होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अगर कहीं परेशानी हो तो बताना। यानी आपकी जो दर है, जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअली बताया जा रहा है, इस तरीके से आप याद रखना, फिर बताइएगा क्या आपके अंदर चेंजमेंट है, इस चीज से बात करते हैं। यानी जो सीआई है आपका 2 वर्ष में वो कितना है 6.80 रुपए। तो आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, इसकी जो आपका 12.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। यानी आप बोलोगे कि 8 साल भर में ये 9 के अनुपात में हो जाता है। यानी मूलधन आपका 8 हुआ तो अमाउंट कितना हो जाता है 9। आप बोलोगे 1 का क्या हो जाता सीआई। अगर ये 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो इस पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 81। तो आप बोलोगे कि कितने का अनुपात आ जाएगा, आप बोलोगे 17 का अनुपात अंतर आ गया, 17 अनुपात का अंतर आ गया। यानी 64 रुपए पर आपको 2 साल में 17 रुपए का ब्याज मिल गया, तो विसर्जन कितना हो गया 81। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि मैं कितना हूं 17 अनुपात में नहीं हूं, 6.80 के रूप में है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 17 चौको कितना होता 68, कितना होता साथियों। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी साथियों, आप बोलोगे 0.40। आपको मूलधन कितना दे रखा है 64, तो आप इसका 0.40 गुना कर देंगे तो आप बोलोगे 6 चौको 24, 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25, दशमलव लगा 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी जो मूलधन के रूप में होगा वो पैसा कितना होगा, ये मूलधन कितना होगा 25.60 रुपए होगा। ये बात आपको याद रखना। ये सवाल को इस तरीके से, इसी की बात कर रहा था मैं कि जब ये भिन्न के रूप में आपकी दर आ जाए तो इस तरीके से आसान होता है। या मैं इसको ऐसे कहूं कि आप मुझे एक बात और बताओ, आपके पास दर कितनी है 12.5%, 12.5% का मतलब कितना हो गया साथियों 1/8 हो गया। आप मुझे बताओ कितने साल हमें पैसा लेना है, 2 साल, तो इसका क्या कर दो स्क्वायर। यानी 64 हमारे पास मूलधन है, पहले साल ब्याज मिलेगा 1/8, तो आप बोलोगे 8 हो जाएगा। और दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा, दूसरे ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/8 का निकालोगे आप, इसका भी 1/8 निकालोगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिल के जाता है तो आप बोलोगे दूसरे वर्ष में मुझे 9 रुपए का ब्याज मिल जाएगा और पहले साल में 8, तो आप बोलोगे मुझे दोनों सालों में 17 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, 17 यूनिट का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है 6.80 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 0.40 रुपए। तो आप इसका कितना निकाल दो 0.40 गुना निकाल दो, मतलब 4 चौको 16, 6 चौको 24, 1 25, 0 तो इस तरीके से भी आसान होता है। दोनों तरीके से आपको आसान करना है। अगला सवाल देखिए, सही 2/3%, समय दे रखा है 2 वर्ष, कुल धनराशि दे रखा है साथियों 1470, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कुल धनराशि दे रखा है, इसका मतलब यह है दर कितनी दे रखा है साथियों 16 सही 2/3% वार्षिक रूप में, हाँ कि ना। टाइम दे रखा है साथियों 2 वर्ष, हम लोग 2 वर्ष का आज कैलकुलेट करेंगे, 2 वर्ष को इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपका इसमें राशि है वो अमाउंट नहीं, आपको क्या ज्ञात करना है, क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है। कुल राशि यानी जो राशि धनराशि की बात करता है तो वो प्रिंसिपल, यदि कुल राशि की बात कर रहा है तो वो क्या है अमाउंट है, कितना है साथियों 1470 रुपए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, 16 सही 2/3% का मतलब भिन्नात्मक में कितना होगा 1/6 होगा। यानी आपसे यदि कहूं कि 6 साल भर में ये चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाता है 7 हो जाता है, तो आप बोलोगे ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। ये साल भर में आपको 1 अनुपात का क्या मिल गया, आप बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया 1/6। 6 क्या हो गया, ये जो आपका हर में लिखा है वो मूल आधार है, मूल आधार आपका प्रिंसिपल कहलाता है। आपको कितने साल तक ये कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करना है तो आप बोलोगे 2 वर्ष तक, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 36, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 49, तो आप बोलोगे 13 यूनिट को आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो आप मुझे बताओ अमाउंट आपका कह रहा है मैं 49 नहीं हूं, कितना हूं 1470 रुपए, तो आप मुझे बताओ 49 का 3 गुना ही तो ये लिखा है, 49 का यदि 3 गुना कर दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 30 रुपए आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 30 रुपए। आपको कितना निकालना है, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो आप बोलोगे 13 यूनिट की वैल्यू कितना, 13 3 39, 390 रुपए हो जाएगी। अमाउंट निकालने की इसमें हमें जरूरत नहीं है। ये बात ऐसे भी कर सकते हो। दूसरे तरीके की यदि मैं बात करूं तो आप मुझे बताओ कितना निकला, 1/6, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो पहले साल तो आपको कितना मिलेगा 1/6, यानी पहले वर्ष में जो आप ब्याज कैलकुलेट करोगे वो 1/6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी आपको 1/6 ब्याज मिलेगा, 1/6 ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे 6 इधर भी मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में साथ ही आपको 1/6 पहले वर्ष के ब्याज पे मिलेगा, आप बोलोगे कितना हो गया, 7 हो गया। तो आप बोलोगे हमें दोनों सालों में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो आप बोलोगे 6 6 12 और एक 13 यूनिट का ब्याज मिल जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको इतना। और आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना मिला, 2 साल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला 13, और आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 36, तो आप बोल रहे हो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अमाउंट हो जाएगा 49, और आपका सवाल कह रहा है हमें 1470, तो इसका मतलब ये 3 गुना लिखा है, 30 गुना लिखा है, कितना 4 39 3 कितना होता 147, और 30 जीरो जुड़ा तो जीरो, तो यानी 49 का ये 30 गुना ही तो लिखा है, तो आप इसका 30 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 390। हाँ, आपसे यही पूछा जा रहा था, तो आंसर कितना हो जाएगा 390 रुपए। अगला प्रश्न देखिए, किसी मूल राशि पर 10% वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए बना, मूल राशि कितनी थी। यानी आपसे ये कह रहा है कि कोई मूल राशि है, कोई जो मूल राशि वो कितना है, मेरे को नहीं पता है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो दर है वो कितनी है, 10% है। दर कितनी है साथियों, 10% है। कैसी है, वार्षिक है। ये कैसी है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन दिया गया 10% के दर से। ये दूसरे ईयर में, दूसरे साल में सीआई बना कितना, 132 रुपए बना। कितना बना, दूसरे साल में 132 रुपए बना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, दूसरे साल में आपको कितना ब्याज बना, 132 रुपए। मैंने ये कहा कि आप मुझे एक बात बताओ 10% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे कितना, 1/10। और 2 वर्ष, ये दूसरे साल का पैसे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि दूसरे साल का एक कैलकुलेशन है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप बोलोगे मुझे एक बात बताओ, इसका 2 वर्ष तक कैलकुलेशन करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसमें पहले साल में जो पैसा बनेगा वो 1/10 के रूप में बनेगा। पहले साल का सीआई कितना होगा, आप बोलोगे 10 रुपए। कितना हो गया, 10 रुपए। दूसरे साल का क्या होगा, यदि दूसरे साल की कैलकुलेशन करेंगे, सेकंड ईयर में हम करेंगे, तो 1/10, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 रुपए। लेकिन दूसरे साल में 1/10 रुपए आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। आप बोलोगे मुझे कितना मिलेगा, 10 रुपए का 1/10 निकालोगे, आप बोलोगे 11 मिल जाएगा। दूसरे साल में आपको कितना मिला, 11 रुपए मिला, 11 मिला। और पहले साल में आपको कितना मिला, 10 मिला। आप बोलोगे, यदि मैं बोलता कि दोनों सालों में कितना मिला, तो आप बोलते 21 मिला। लेकिन सवाल कह रहा है कि दूसरे साल आपको 132 रुपए मिले, तो आप कह रहे हो दूसरे वर्ष मुझे कितना रुपए मिल रहा है, 11। तो इसका मतलब 111 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132, यानी कितना हो जाएगा, 11 एकम 11। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 रुपए। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 रुपए। तो आपसे बोल रहा है मेरे पास मूलधन कितना है, ये 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट की 12, तो आप बोलोगे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200
रुपए। इस आंसर के लिए आप क्या हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना। तो ऐसे प्रश्न जब भी आ जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने 3 तरीके बताए, इसीलिए बताए कि जब भी ऐसे दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष का ब्याज कैलकुलेट, आगे हम लोग कल के लेक्चर में तीसरे वर्ष का देखेंगे, तो ये काम आपका यही कॉन्सेप्ट आएगा। दशमलव वाली बात भी अगर दर आ जाएगी तो भी यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा, इससे सरलता आपकी जल्दी हो जाती है। चलो अगला बात करते हैं। अगला सवाल है साथियों, कुल धनराशि कितनी होगी? दर दे रखी है 11 से ही 1/9%, समय दे रखा है दूसरे 2 वर्ष, और आपके पास जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 70 रुपए दे रखा है। यानी आपके पास कितनी राशि होगी? समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, और जो दर दे रखी है दर दे रखी है 11 से ही 1/9%, और दूसरे वर्ष का सीआई जो दे रखा है वो दे रखा है 70 रुपए। तो आपकी क्या पूछी है? राशि पूछी। आप मुझे बताओ, इस 11 से ही 1/9% की वैल्यू हो जाएगी 1/9, और आप बोलोगे कि 2 वर्ष कैलकुलेट करना तो इसका स्क्वायर कर दो यानी 81। तो आप बोलोगे पहले साल मुझे ब्याज मिलेगा 1/9, तो पहले का 1/9 निकालोगे 9 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। दूसरे वर्ष यदि 1/9 निकालोगे, यानी सेकेंड ईयर में जब आप 1/9 निकालोगे तो इसका भी 1/9 ही मिलेगा, लेकिन साथ ही आपको 1/9 और मिल जाएगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज भी तो कैलकुलेट करना है। तो आप बोलोगे 1/9 1 होगा, तो पहले साल में आपको 9 मिलेगा और दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 रुपए। हाँ कि ना मिलेगा? या मैं रुपयों की बात कर दे तो 81 रुपए में 1/9 9 रुपए हो जाएगा। यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट में हो जाएगा। तो आप बोलो पहले साल और दूसरे साल में मुझे टोटल कितना मिला? 19, लेकिन आपके सवाल में कह रहा है कि मुझे दूसरे साल ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला 70। आपका सवाल कह रहा है मुझे 70 मिला, लेकिन आपने जब कैलकुलेशन किया मुझे 10 रुपए मिल रहा है या 10 यूनिट मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 70। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7 रुपए। 10 यूनिट की वैल्यू 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 रुपए। तो आपको कितने यूनिट प्रिंसिपल चाहिए? 81 यूनिट। तो 81 गुना आप बोलोगे कितना? 8 7 56 567 रुपए। कितना हो जाएगा? यानी आपका प्रिंसिपल कितना है? ये प्रिंसिपल ही तो है, तो आप बोलोगे 567 रुपए। अगला प्रश्न, अगला सवाल है साथियों, दर दे रखा है 15%, समय दे रखा है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो 2.70 रुपए, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आप मुझे बताओ इसमें दर कितना दे रखा है? दर दे रखा है, रेट दे रखा है 15%, वार्षिक ही होगा ये बात तय। और आपको समय दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है? ये 2 वर्ष दे रखा है, और 2 वर्ष का 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है कितना? 2.70 रुपए। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 2 साल का सीआई ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो ये बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो मुझे ऐसे बताओ, अगर साधारण ब्याज की बात करता हूं तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? पहले साल 15 मिलेगा, दूसरे साल 15 मिलेगा, 2 साल में आपको 30% साधारण ब्याज मिल जाएगा। और यदि 2 साल की सीआई की बात करो तो मैंने बोला इसका 2 गुना करके उसमें जोड़ दो, स्क्वायर को जोड़ दो, तो आप बोलोगे 15 का 2 गुना कितना होता है? 30, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा? 32.25%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आपसे बोला जा सकता है कि 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सीआई और एसआई का अंतर 2.25%। कितना है? 2.25%। हाँ कि ना? लेकिन आपका सवाल कह रहा है कितना है? 2 दशमलव कितना है? 2 दशमलव कितना है साथियों? 2.70। आप दशमलव से दशमलव हटा दोगे, यानी आप 9 से काटोगे, कितना हो जाएगा? 25%। 25% रुपए में कितने आ जाएंगे? 30 रुपए। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 30/25। और आपको कितने गुना ब्याज चाहिए? यानी आपसे सीआई पूछ रहा है 32.25%। तो ये 32.25% ही तो इसका गुना हुआ है, यानी इसका कितने गुना हुआ है? तो आप बोलोगे 32.25%। यदि 32.25% इसका निकाल दिया जाएगा तो बात बन जाएगी। आप बोलोगे दशमलव हटाओगे बटे में
जीरो लगाओगे। इसका मतलब ये है कि 25 एकम 25 और कितना बचेगा ये 7 बचेगा, तो 25 दूनी 50, कितना 22, 25 9 225, दशमलव से दशमलव इसका 3 का गुणा कर दोगे, 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा बटे कितना 10, तो आप बोलोगे 38.70 रुपए या 38.7 रुपए, ये आ जाएगा आपका 2 साल का सीआई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न साथियों, मूलधन बराबर दे रखा है 4000 रुपए, समय दे रखा है 2 वर्ष, दर दे रखा है 8% वार्षिक ही है। आगे बात करें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी आपका मूलधन 4000 रुपए, समय 2 वर्ष है, तो 8% की वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी आपको मूलधन कितना दे रखा है साथियों, मुझे अच्छे से बताना, 4000 रुपए, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, दर कितनी दे रखी है 8%, हाँ कि ना, कितना दे रखा है 8% वार्षिक। मेरे से बोला जा रहा है कि 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। ये 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, ये साधारण ब्याज 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8 दूनी 16, हाँ कि ना। और यदि मैं बात करूं कि 2 साल के सीआई की बात करें, तो 2 साल के सीआई कितना हो जाएगा 8.16, तो हो ही जाएगा 64 रुपए एक्स्ट्रा, 0.64% और एक्स्ट्रा होगा। यानी 8 पे 8% मैंने बोला है कि 2 साल का जब सीआई निकाला तो इसका दोगुना कर दो, उसका वर्ग करके जोड़ दो, तो 8 दूनी 16 और 8 का वर्ग 64, तो 2 साल का सीआई निकल जाता है। आप बोलोगे 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर कितना है 0.64%। यही तो पूछ रहा है। आप यदि इस 4000 रुपए का 0.64% निकाल दोगे, तो आपका 2 साल का सीआई एसआई का अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, दशमलव हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, 3 जीरो से 3 जीरो क्या कर दो, खत्म कर दो। इसका मतलब यह है कि अगर 4 चौको 16, 6 चौको 24 और कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 10, तो आप बोलोगे 2 साल के सीआई और एसआई में अंतर आ जाएगा 25.6 रुपए का। अगला सवाल दे रखा है साथियों, 25,000 रुपए पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज की दर क्रमशः 8% और 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यानी आपकी दरें दे रखी हैं, इस बार 2 है, 8% भी दे रखा है और 10%, यानी पहले साल 8%, दूसरे साल 10% के लिए दे रखा है। तो 25,000 रुपए पर आपको 2 वर्षों में कितना ब्याज मिल जाएगा। यानी मूलधन आपका दे रखा है साथियों, कितना मूलधन दे रखा है आपको 25,000 रुपए। कितना दे रखा है 25,000। दर जो दे रखी है पहले कितना है 8% है और आपका दूसरी दर कितनी है 10%। समय कितना है 2 वर्ष, 2 दरें हैं, तो पहले साल आपको 8%, दूसरे साल आपको क्या मिल जाएगा 10%, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन 2 सालों में आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। आप मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बताना। अगर मैं ऐसा कह देता हूं कि आप इस 8% की वैल्यू बताएंगे, तो आप बोलेंगे 2 बटे कितना होता है 25, तो यानी 25 वाली चीज कितने की हो जाती है 27 की। और दूसरी दर जो आपकी पहले साल की, तो ये होगी सेकंड ईयर की, क्या हो जाएगी आप बोलोगे 1/10 हो जाएगी, यानी 1/10 हो जाएगी, यानी 10 वाली चीज कितने की हो जाएगी 11 की। आप बोलोगे टोटल आपको मूलधन कितना हो जाएगा 250, और आप बोलोगे 11 7 70, 11 दूनी 22 और 7 कितना, तो आप बोलोगे कि 2 साल में मुझे अमाउंट 250, प्रिंसिपल 250, अमाउंट कितना 297, तो आप बोलोगे सीआई मिल जाएगा मुझे 47, हाँ कि ना। लेकिन सवाल कह रहा है मुझे कितना है, ये 250 नहीं है, ये कितना दे रखा है 25,000 रुपए। तो आप एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो आप बोलोगे 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4700 रुपए। ये बात आपको याद रखना है। कैसे, यस है। या तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि आप मुझे बताओ पहले साल 8, दूसरे साल 10, तो 18 मिल गया, और 10 और 18 का कितना हो जाएगा 80। या मैं 2 साल का सीआई ऐसे कैलकुलेट कर दूंगा कि 2 साल का सीआई कितना है, तो 18.80 रुपए है, 18.80% है। यदि मैं इसका 25,000 रुपए का 18.80
प्रतिशत निकाल देंगे, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगेगा 0, दशमलव हटेगा तो बटे में क्या लगेगा 0, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। या 25 अट्ठे कितना होता 200, कितना होता 25 अट्ठे कितना होता 200, 25 8 कितना होता 200 और 20 हाथ लगेगा यानी 220 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, हासिल कितना लगेगा 22, तो 25 एकम 25 और 22 कितना हो जाएगा 47। इसको ऐसे भी लगा सकते हो, तो यानी दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया साथियों, ए ने एक बैंक में x रुपए की राशि पर निवेश किया, x रुपए का निवेश किया 2 वर्ष के लिए, जिसने पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की ब्याज की दर पर दिया, तो 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपए मिले, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी उसने ये कहा कि जो कोई मूलधन है, मूलधन x रुपए की धनराशि है, 2 बैंकों से क्या किया निवेश किया है, तो उसे ब्याज के रूप में पहले साल जो रेट है, पहले साल 5% और दूसरे वर्ष में 6% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो 2 साल में उन्हें अमाउंट कितना मिला 24,486 रुपए का, कितना मिला 24,486 रुपए का, कितने साल में, ये 2 साल बाद। ये समय कितना दे रखा था साथियों 2 साल, 2 वर्ष दे रखा था। तो मुझे एक बात बताओ, पहले साल मुझे 5% मिलेगा, दूसरे साल 6% मिलेगा, तो आप बोलोगे पहले साल और दूसरे साल में 11% मिल गया और 6 पंचे 30 मिल गया, यानी 11.30% मुझे क्या मिल गया 2 साल का सीआई मिल गया। आप बोलोगे 2 साल का क्या है सीआई है। आप मुझे बताओ मूलधन कितना होता 100%, 11.30% आपको क्या मिल गया, ये अमाउंट है, 2 साल में आपको ब्याज मिल गया है कितना, ये सीआई मिल गया, तो आप बोलोगे ये कितना हो गया, कुल अमाउंट हो जाएगा आपका 111.30%। हाँ कि ना, कितना हो जाएगा 111.30%। आपका सवाल बोल रहा है टोटल अमाउंट है वो 24,486 है, वो कितना है 24,486 रुपए है, कितना है 24,486। अगर प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या लगाओगे 0, 200 लगाओगे, दशमलव 2 हटाओगे तो 2 जीरो और लगाओगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा खत्म। और यदि इसकी बात करें कि ये 22 3 कितना हो जाएगा 66, 22 एकम 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, 22 एकम 22 और 4 कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये 22 गुना लिखा है, कितना लिखा है ये 1113 बार, कितने बार में कट जाएगा 22 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कितनी 22, और बटे में क्या लिख रखा है 1000 लिखा है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगा आपका टोटल कितना, ये पैसा बन जाएगा आपका टोटल बन जाएगा उस यूनिट का 22,000 रुपए, जो कि हमारा इस रूप में एक्स के रूप में था, एक्स यूनिट था। मूलधन दे रखा है 18,000 रुपए, दर दे रखी है 16.2/3%, समय दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब इस तरीके के सवालों को थोड़ा सा आपको समझना है, यानी मूलधन कितना दे रखा है, ज्यादा टफ है नहीं, इजी है, हम लोग इजी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। और आप मुझे एक बात बताओ, जो दर दे रखी है वो कितना है 16.2/3%, समय कितना दे रखा है, ये वार्षिक ही है, दर कितनी है वार्षिक ही दे रखी है, समय दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन, 73 दिन यानी इतना समय दे रखा है, तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मुझे एक बात बताओ, ये सीधा सीधा वर्ष होता तो कोई दिक्कत नहीं, 73 दिन की बात कर लेते हैं, 73 दिन की बात करते हैं, 73 दिन की, तो इसका मतलब होता है 1/5, क्योंकि इसमें 365 दिन ईयर के रूप में बनाओगे तो कितना हो जाएगा 1/5। ये ब्याज आपको याद रखना, 1/5 के हिसाब से बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस 16.2/3% का मतलब होता है कितना 1/6%। अगर 18,000 रुपए आपको पहले साल 1/6 देंगे, तो आप बोलोगे कि हमें पहले साल में 3,000 रुपए का क्या मिल जाएगा, पहले साल में आपको 3,000 रुपए का ब्याज देंगे। ये दूसरे साल, मैं दूसरे 2 साल की कैलकुलेशन करता हूं, बाद में 1/5 से क्या कर दूंगा भाग दे दूंगा, तो आपका 1 साल और 73 दिन का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं कह देता हूं ये दूसरे साल में तो 1/6 मिलेगा ही मिलेगा, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3,000 रुपए इधर में मिलेंगे, लेकिन इधर अगर बात करें तो 1/6 ये क्या होगा 1/6 और निकाल लूंगा, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा ये 35, इसका निकल जाएगा 6 5 30 यानी 500 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाता। ये दूसरा साल है और दूसरे साल में आपको कितना मिल रहा है
3,500 रुपए। अगर ये 2 वर्ष होता तो मैं कह देता हूं 3,000 पहले साल में मिले, 2,000 कहां मिले, 3,500 रुपए मिले दूसरे साल में। लेकिन ये 1 साल तो कंप्लीट है और आगे की आपका कितना है, 73 दिन है। 73 दिन बोलने से 1/5, तो मैं कह देता हूं इसका 1/5 ही तो है, तो आप बोलोगे 700 रुपए। 73 दिन में मुझे 700 मिले, साल भर में कितना मिला, 3,000, तो आप बोलोगे 3,000 रुपए मुझे साल भर में, एक साल में कितना मिला, 3,000 रुपए। और आप बोलोगे 73 दिन में मुझे मिला कितना, तो आप बोलोगे 700 रुपए, तो आप बोलोगे 3700 रुपए मुझे टोटल मिल गया। एक वर्ष 73 दिन में हमें टोटल ब्याज कितना मिल गया, 3700 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 3700 रुपए। अगला, रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 225 रुपए का धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 2 वर्ष में 256 रुपए का हो जाता है। कितने साल साथियों, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 256 रुपए हो जाता है। इसका मतलब है आपको क्या ज्ञात करना है, तो दर बतानी है, किस दर पर ये 2 साल में। तो आप मुझे बताओ 2 साल है तो जितना है ये 2 है तो क्या कर दो, वर्गमूल बना दो। ये 3 साल होता है तो घनमूल बना देते। तो आप बोलोगे 15 का वर्ग है, कितने का है, 16। यानी साल भर में वो क्या हो रहा है, 15 से 16, मतलब एक ब्याज मिल जा रहा है। मतलब कितना, एक आपका अमाउंट हो जा रहा है, तो एक 15 पर एक बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, प्रतिशत बढ़ाने के लिए 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा साथियों, 20/3। इसका मतलब 6 सही 2/3% की दर से ये 256 रुपए कितना हो जाएगा, 225 रुपए। 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाएगा। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। यानी पहले साल, यदि पहले साल में ये क्या हो रहा है, 2 गुना। दूसरे साल में, इसका मतलब ये अगले दूसरे साल में 4 गुना हो जाता है, तो अगले तीसरे साल में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर कितनी होगी। मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो जा रहा है, 3 साल हो गए, 3 साल में अपने का कितने गुना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये कहां हो जा रहा है, एक साल में अगर देखा जाए तो एक साल में 1 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसका मतलब आपको कितना मिल जा रहा है, एक ब्याज मिल जा रहा है, किस पर, 1 पर। तो आप बोलोगे 100% क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगा। यानी 100 से 100 क्या हो जाएगा, यानी 100% इसका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न साथियों, 2304 रुपए का धन 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कोई धन है 2304 रुपए, कितना है, 2304 रुपए। 2 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में ये हो जा रहा है 2500 रुपए। कितना हो जा रहा है, 2500 रुपए हो जा रहा है। इसका मतलब इसको क्या करो सर, 4 से कट जाएगा, 4 से तो कट जाएगा, 6 चौको 24, नहीं 5 चौको 20, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौको 28, 4 चौको 16, इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 5 4। यानी कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। तो आप बोलोगे इसमें क्या कर दो, वर्गमूल लगा दो। तो आप बोलोगे कितने का वर्ग हो गया, ये हो गया 24 का, और ये कितने का हो गया, ये 25 का। तो आप बोलोगे क्या कि ये क्या हो जा रहा है, 24 से कितना हो जा रहा है, 25, तो 1 की वृद्धि हो गई किस पर, 24 पर। किस पर हो गई, 24 पर। अगला यदि बात करें तो इसका मतलब प्रतिशत निकालना है, तो ये क्या करोगे, बटे में 100 गुणा में 100 कर दोगे। इसका मतलब 6 चौको 24, 25 चौको 100, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 4 सही 1/6% की क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही 1/6%। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला सवाल है साथियों, अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। यानी कहा जा रहा है कि कोई धन है 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। कितने साल में, 8 साल में 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह अपने का 243 गुना हो जाएगा। तो आप बोलोगे, यदि ये 3 को कितनी बार लिख सकते हो, यदि 3 की घाते आप 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 243। तो मैं बोल दूंगा कि 8 का यदि 5 गुना कर दोगे तो आप बोलोगे 40 वर्ष में। कितना हो जाएगा, ये 40 वर्ष में। क्योंकि ये देखो कितना हो जा रहा है,
ये 3 से कितना हो जा रहा है 243, तो इसका मतलब ये 3 को 5 बार गुणज के रूप में लिखा है। मतलब पहले 8 साल में मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहले 8 साल में 3 गुना, इसका मतलब अगले 8 साल में 9 गुना, इसका मतलब अगले 8 साल में 27 गुना, इसका मतलब अगले 8 साल में 81 गुना, इसका मतलब अगले 8 साल में 243 गुना। तो आप बोल सकते हो कि मुझे कितने वर्ष लग गए, कितने गुना चाहिए अपना धन, 243 गुना हो गया है। यानी 8, 16, 24, 32 और 40। आप बोलोगे 40 वर्ष में, या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर घात लगा के भी कर सकते हो। एक कोई धन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगी। यानी कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि कितनी हो जा रही है, 7 वर्षों में 2 गुना हो जा रही है। कितना हो जा रही है, 7 वर्ष में, 7 वर्ष में वो क्या हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है। तो कितने समय में वो कितने गुना हो जाएगी, कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। मेरे से बोला जा रहा है कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, पहला धन 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। तो मैं बोलूंगा कि अगले 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुना। और फिर मैं बोलूंगा कि अगले 7 वर्ष में हो जाएगा, तो बोलोगे 8 गुना। आपको कितना चाहिए था, 8 गुना। कितने वर्ष लग गए, तो आप बोलोगे 7 3 21 वर्ष लग गए। कितने वर्ष में हो गया, 21 वर्ष में। या तो ऐसे करो, तो आप या ऐसे बोल सकते हो, एक वर्ष में कोई धन है, 7 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना। हमें कितना गुना चाहिए, तो आप बोलोगे 2 की घाते कितना कर दोगे, 3। यदि 7 का 3 गुना कर दोगे तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। ये बात याद रखिए। आज का साथियों अंतिम सवाल, हम लोगों ने 2 वर्ष के लिए जो प्रश्न थे, 2 वर्ष के लिए आज हम लोगों ने लगभग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी ज्ञात किया। अगले लेक्चर में हम लोग 3 वर्ष की बात करेंगे। यानी आज का साथियों अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज के लिए। कल हम लोग फिर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आज का साथियों अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज के लिए, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में 64 गुना हो जाएगा। अगर कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में 64 गुना हो जाएगा। यदि कोई धन की बात कर रहे हैं, यदि कोई धन 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने समय में भाई कितना हो जाएगा, 64 गुना। आप बोलोगे कि भाई एक बात मुझे बताओ, पहले 2 साल में 3 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है, 2 गुना। तो अगले 3 वर्ष में भी 2 गुना हो रहा होगा, इसका मतलब कितना, 4 गुना। इसका मतलब अगले 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुना। अगले 3 वर्ष में कितना होगा, 16 गुना। आप बोलोगे अगले 3 वर्ष में कितना होगा, 32 गुना। अगले 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 64 गुना। इसका मतलब आपको कितना समय लगेगा, 3 3 6 3 12 3 15 3 18 3 21, यानी सॉरी कितना, ये 18 वर्ष। 3 और 3 6, 3 9 और 9 कितना हो जाएगा, यानी 18 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 64 गुना। यानी मैं बोलूं कि यदि 2 की घाते में 6 कर दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये कितना हो जाएगा। यदि 2 की घाते में 6 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो आप बोलोगे इसका कितने, 6 गुना कर दो, तो आप बोलोगे 18 वर्ष लग जाएगा। यानी 18 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। साथियों आज हम लोगों ने 2 वर्ष से संबंधित, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो प्रश्न थे उन वालों पर बात किया। साथियों कल हम लोग 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बात करेंगे। तो साथियों कल हैं अगले लेक्चर में। सभी को नमस्कार।